10th के बाद सबसे स्ट्रेसफुल क्वेश्चन फॉर अ चाइल्ड, विच स्ट्रीम टू चूज। और जब बच्चे से पेरेंट्स भी यही पूछते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो बच्चा कहता है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मुझे क्या लेना चाहिए। पेरेंट्स टेंशन में हो जाते हैं और बच्चा कंफ्यूजन में। लेकिन सच ये है कि स्ट्रीम सिलेक्शन इमोशनल डिसीजन नहीं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन होना चाहिए। आज का वर्ल्ड 1990 वाला वर्ल्ड नहीं रहा। अब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर वाली सोच से करियर प्लानिंग नहीं होती। अब करियर बनता है स्किल्स, स्पेशलाइजेशन और मार्केट डिमांड से। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। पेरेंट्स यूजुअली 3 चीजें देखते हैं, मार्क्स कितने आए, रिश्तेदार क्या बोलेंगे और साइंस सेफ है। लेकिन स्ट्रीम सिलेक्शन मार्क्स बेस्ड डिसीजन नहीं है, ये एक करियर डायरेक्शन डिसीजन है। अगर फाउंडेशन गलत हो गई तो 11th और 12th स्ट्रगल मोड में चली जाती हैं। अब बात करते हैं स्ट्रीम वाइज रियल क्लैरिटी की विद न्यू एज करियर्स। साइंस लेना पावरफुल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब एप्टीट्यूड मैच करे। आज के समय में साइंस का मतलब सिर्फ एमबीबीएस या बीटेक नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्चर्स, एनवायरमेंटल डाटा एनालिस्ट, ये सब हाई ग्रोथ रोल्स हैं। एआई और मशीन लर्निंग रोल्स 15 to 50 एलपीए तक इंडिया में जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक रिसर्च फील्ड्स पेंडेमिक के बाद बूम पर है। रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग और क्लाइमेट टेक फ्यूचर ड्रिवन सेक्टर्स हैं। लेकिन याद रखिए, साइंस वर्कलोड हैवी होता है। अगर मैथ्स वीक है और पीसीएम फोर्स कर दिया तो कॉन्फिडेंस भी गिरता है। कॉमर्स को बहुत सारे लोग बैकअप मानते हैं, लेकिन ये बैकअप ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। कॉमर्स वेल्थ क्रिएशन स्ट्रीम है। आज के समय में इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट, फिनटेक स्पेशलिस्ट, बिजनेस डेटा एनालिस्ट, स्टार्टअप फाउंडर्स, ये सब कॉमर्स अलाइंड रोल्स हैं। फिनटेक इंडस्ट्री डिजिटल पेमेंट्स और ब्लॉकचेन की वजह से तेजी से ग्रो कर रही है। डिजिटल इकोनॉमी में बिजनेस एनालिटिक्स और फाइनेंशियल मॉडलिंग हाई पेइंग स्किल्स हैं। माना कि सीए ट्रेडिशनल है, लेकिन उसका ग्लोबल एक्सपोजर स्ट्रांग है। एंटरप्रेन्योरशिप भी इसी स्ट्रीम से मजबूत बेस लेता है। कॉमर्स स्ट्रेटेजिक और एनालिटिकल माइंड्स के लिए पावरफुल प्लेटफॉर्म है। अब ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे अंडर एस्टिमेटेड स्ट्रीम, लेकिन 2026 के वर्ल्ड में ये क्रिएटिव इकोनॉमी का पावर हाउस है। कॉर्पोरेट लॉयर्स, पॉलिसी एनालिस्ट, इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल साइंटिस्ट, यूएक्स रिसर्चर्स, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, डिजिटल ब्रांड कंसल्टेंट, ये सब ह्यूमैनिटीज अलाइंड हाई पेइंग करियर्स हैं। एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला याद रखिए, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी। इंटरेस्ट मतलब बच्चा नेचुरली किस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होता है। एप्टीट्यूड मतलब उसकी नेचुरल एबिलिटी किस डायरेक्शन में स्ट्रांग है। और पर्सनैलिटी मीन्स वह एनालिटिकल है, क्रिएटिव है, एम्पैथेटिक है या रिस्क टेकिंग माइंडसेट रखता है। जब ये तीनों अलाइन होंगे तब ग्रोथ नेचुरल होगी। सबसे बड़ा मिथ है साइंस सेफ है। सेफ स्ट्रीम नहीं होती, सेफ अलाइनमेंट होता है। अगर बच्चे को नंबर्स पसंद नहीं और आपने पीसीएम दे दिया तो 2 साल स्ट्रगल और सेल्फ डाउट ऑलमोस्ट श्योर है। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है और आपने फोर्स्ड साइंस दे दिया तो पोटेंशियल वेस्ट हो सकता है। प्रेशर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देता है, क्लैरिटी लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। याद रखिए, हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनेगा और ना ही हर बच्चा बनना चाहता है। आपका रोल एज अ पेरेंट कंपैरिजन करना नहीं, डायरेक्शन देना है। स्ट्रीम वही चुनिए जहां बच्चा सिर्फ सरवाइव ना करे बल्कि शाइन करे। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस समय जरूरत है स्ट्रीम सिलेक्शन की, ताकि उन्हें भी स्ट्रीम सेलेक्ट करने में हेल्प मिल सके।